हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इमोशनल स्टोरीज में स्वागत है। आज मैं आपको बृहस्पतिवार की कथा सुनाती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए, किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, मतलब कंजूस थी। किसी भी भिक्षा मांगने वाले को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी, इस कारण वह भिक्षा नहीं दे सकी और बोली, महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, किंतु किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा आए और बोले, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो मैं आपको जरूर भिक्षा दूंगी, आपकी बड़ी कृपया होगी, जल्दी बताओ। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा है, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने से पहले उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र भी धारण मत करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी साधु झाड़ू उठाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे पास तो घर में अन्न भी नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुमने कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही है, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए, और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्यमेव जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष को। साधु के कहने के अनुसार साहूकारनी ने वैसा ही किया। वो जैसा उसने बोला वैसे करती गई और बृहस्पति महाराज की वजह से पहले की तरह धन धान्य से पूर्ण हो गई। तो बृहस्पति भगवान ने जैसे कृपया दृष्टि साहूकारनी पर करी, भगवान वैसे सब पर करे। जय श्री बृहस्पतिवार की।